जब पूरी दुनिया की राजनीति बदल रही हो, तब भारत और रूस जैसे पुराने साझेदारों के रिश्ते बेहद अहम मायने रखते हैं। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आए थे। उनका भारत दौरा सिर्फ एक राजनयिक यात्रा नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा रणनीतिक संदेश छुपा था। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल इनसाइट। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि पुतिन की यह यात्रा भारत रूस संबंधों के लिए क्या संकेत देती है और वैश्विक राजनीति में इसका क्या असर पड़ सकता है। यूक्रेन युद्ध के बाद यह पुतिन की पहली भारत यात्रा थी। यह दौरा ऐसे समय में हुआ जब रूस पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का सामना कर रहा है और भारत तेजी से वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। इस यात्रा ने साफ संकेत दिया कि भारत और रूस अपने पुराने रिश्तों को अभी भी महत्व देते हैं। यह यात्रा बड़े समझौतों से ज्यादा रणनीतिक संकेतों पर केंद्रित थी। संदेश साफ था कि भारत अपनी विदेश नीति में किसी एक गुट पर निर्भर नहीं है और वह अपनी रणनीतिक आत्मनिर्भरता बनाए रखना चाहता है। वहीं रूस यह दिखाना चाहता था कि वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अब भी अकेला नहीं है। भारत रूस व्यापार का बड़ा हिस्सा रूसी तेल पर निर्भर है। भारत रूस से भारी मात्रा में ऊर्जा आयात करता है, लेकिन रूस को भारतीय निर्यात मुकाबले में बहुत कम है। यही वजह है कि दोनों देश व्यापार को अलग अलग क्षेत्र जैसे टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जहां भारत एक तरफ अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है, वहीं दूसरी ओर रूस के साथ भी संतुलन बनाए रखना चाहता है। यह नीति दिखाती है कि भारत किसी भी वैश्विक शक्ति के दबाव में आकर निर्णय नहीं लेता। वहीं भारत और रूस दोनों ऐसे वैश्विक व्यवस्था का समर्थन करते हैं जहां शक्ति केवल एक या दो देशों तक सीमित न रहे। खासकर ग्लोबल साउथ को मजबूत करने के संदर्भ में ब्रिक्स, एससीओ और G20 जैसे मंचों पर दोनों देशों की यह सोच साफ दिखाई देती है। हालांकि कोई बड़ा नया रक्षा समझौता नहीं हुआ, लेकिन ऊर्जा, व्यापार और तकनीकी सहयोग पर बातचीत ने भविष्य के संकेत दिए हैं। कुल मिलाकर यह यात्रा ज्यादा दिखावे से ज्यादा रणनीतिक संकेतों पर आधारित थी। इस दौरे के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं।